आइए सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमने 65 कक्षाओं का 65 क्लासेस का स्वाध्याय कर लिया है। तृतीय पाद हमारा चल रहा है विभूति पाद, और विभूति पाद के भी मैंने आपको 37 सूत्र कंप्लीट करा दिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें और बचा है और चतुर्थ पाद बचा हुआ है, कैवल्य पाद। तो अब ये मानिएगा, अब हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संपूर्ण योग दर्शन की कक्षाएं हमने सरल भाषा में यहाँ आपको उपलब्ध करा दी। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है योग दर्शन नाम, उस पर क्लिक करके आप अपने सुविधानुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। तो गत कक्षा में हमारी अभी विभूतियां सिद्धियों की बात चल रही है। तो अंतिम सूत्र ये था, ते समाधा उपसर्गा विस्थाने सिद्धया, कि समाधि की प्राप्ति के लिए तो ये सारी सिद्धियां क्या हैं, उपसर्ग हैं, बाधक हैं। बस सिद्धियां तो केवल हम सांसारिक अवस्था में इनको मान सकते हैं। चलिएगा, आप भी अपनी कॉपी को ओपन कर लीजिएगा, पेन को हाथ में ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे सूत्र है हमारा, मैं लिखाता हूं। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। ठीक है, लिखिएगा। सूत्र संख्या है 38। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। ठीक है, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेश।
इसमें महर्षि पतंजलि जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो साधक है वो अपने चित्त का अर्थ हो गया चित्त के साथ में जो इंद्रियां हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। योगियों की भाषा में इसको सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जाना जाता है और लिंग शरीर के नाम से भी जाना जाता है। इस लिंग शरीर को यहाँ पर चित्त कहा है, माने पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां सहित चित्त का योगी उस चित्त का माने अपने लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर का पर शरीरावेश योगी अपने शरीर से निकाल करके दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता है, ये इनका कहना है। इस प्रकार की बातें आपने पूर्व में सुनी तो अवश्य होंगी कि उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करा दिया। तो वस्तुतः आत्मा का प्रवेश नहीं होता, चित्त का होता है, लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर का दूसरे मान चित्त का ये दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देगा कोई व्यक्ति योगी, तो उसके अंदर जो भी ज्ञान जो वो प्राप्त कर रहा है उस ज्ञान को योगी भी प्राप्त करने लगेगा उस चित्त के माध्यम से। परंतु उसका तरीका क्या है, ये अपने चित्त को, अपने सूक्ष्म शरीर को योगी पर शरीर आवेश पूर्व दूसरे के शरीर में प्रवेश कब कराता है, तो उसका नियम बता रहे हैं, हेतु कारण बता रहे हैं कि बंध कारण शैथिल्यात्। कहते हैं कि जो बंध के कारण यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए कि हमारे बंधन के जो संस्कार हैं चित्त में, क्या है, बंधन के जो हमारे चित्त में, अर्थात हम इस शरीर योनियों में बंधे हुए हैं, इनके कारण से हमारे चित्त के अंदर वासनाएं हैं, संस्कार हैं। तो उस बंध के कारण जो संस्कार हैं, उन संस्कारों पर जब योगी संयम करता है, ध्यान रखेंगे, बंध के कारण जो संस्कार हैं उन पर जब योगी संयम करता है तो क्या होता है, जो बंध के कारण जो संस्कार हैं वो ढीले पड़ते, कमजोर पड़ते। तो जब वो संस्कार, बंधन के जो संस्कार हैं वो जब ढीले पड़ते हैं, बंधन के संस्कार क्या है, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध, ये सब क्या बंधन के संस्कार ही तो हैं। तो वो शिथिल होते हैं, माने ढीले होते हैं, वो दुर्बल बनते हैं। तब ये योगी क्या करता है, अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकता है। और दूसरा प्रचार संवेदनाच, तो और कहते हैं प्रचार संवेदन का अर्थ है इसके साथ ही उसे ये जो शरीर में प्रचार माने जो प्रचार संवेदन माने जो धमनियां हैं हमारी, इस शरीर में जो नस नाड़ियां हैं उनका ज्ञान करने से, माने जब योगी इन धमनियों पर, नस नाड़ियों पर संयम करता है तो उसे ठीक प्रकार से इन नस नाड़ियों का ज्ञान होता है। संवेदन माने ज्ञान। तो उस क्योंकि चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराएगा तो वो चित्त तो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए ही उसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। ये स्थूल शरीर है और वो है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का शरीर से बाहर आना कैसे होता है, उस नस नाड़ियों के माध्यम से होता है। नस नाड़ियों के मार्ग से वो सूक्ष्म शरीर को बाहर करता है, दूसरे के शरीर में ले जाता है। तो कहते हैं प्रचार संवेदनाच, नस नाड़ियों पर वो
संयम करता है तो उसे उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है कि ये नस नाड़ियां इस स्वरूप की हैं, तो चित्त को मैं कौन सी नाड़ियों के माध्यम से बाहर निकालूं, धमनियों के माध्यम से। तो इस प्रकार के दो प्रकार से, दो नहीं, एक ही प्रकार से वास्तव में, कि एक तो बंधन के संस्कार शिथिल होने से और साथ में नस नाड़ियों के धमनियों का ज्ञान होने के बाद में योगी अपने चित्त माने सूक्ष्म शरीर का दूसरे में प्रवेश करा देता है। ऐसा हमने कई इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है। इतिहास माने कुछ पुस्तकों में ऐसा पढ़ा है कि उस महात्मा ने अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करा दिया। तो आत्मा तो नहीं, वस्तुतः वो चित्त को ही प्रवेश कराते। तो ये बात कही, ठीक है। बाकी इस पर जब अभ्यास करेगा कोई, तब उसे वास्तव में वस्तुता का सत्य बोध होगा। अभी तो हम एक प्रकार से विश्वास करके ही चल सकते हैं कि महर्षि पतंजलि ने कहा है तो सही होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता है तो फिर उसको इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। योगी के जो भी कार्य हैं, आचरण है, उनको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि शब्दों के कहने से तो बात तो कुछ नहीं होगा। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब इसके आगे और अच्छी सिद्धि बता रहे हैं। 39वां सूत्र है, उदान जयात जल पंक कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च। ये बहुत अच्छी सिद्धि है। इसके बारे में भी सुना हुआ है, ठीक है, हमने सुना हुआ है। बाकी उदान जयात, जल पंक कंटकादिषु, असंगः उत्क्रांतिश्च। लिख लीजिएगा, ठीक है। उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंगः उत्क्रांतिश्च। देखिएगा, यहां सीधा सा इसका अर्थ है कि उदान जयात, ये क्या है, हमारे शरीर में एक उदान वायु है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, उदान वायु, अपान वायु, प्राण वायु है। और ये 5 वायु होती हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो इनका कहना है कि उदान जयात, जो उदान वायु है, उस उदान पर संयम करके उस पर विजय माने उसको अपने वश में कर लेने के बाद योगी को क्या सिद्धि प्राप्त होती है। ये मुझे तो वस्तुतः सही लगती है कि उदान वायु पर यदि योगी कंट्रोल कर लेता है, उसको अपने वश में कर लेता है, उसको जीत लेता है, तो कहते हैं जल माने पानी, पंक माने कीचड़, और कंटक, कंटक कंटक है, कंटक माने कांटे, आदि माने इसी प्रकार से और भी प्रकार, इनमें कहते हैं असंगः। माने कहने का तात्पर्य है कि जो योगी है उदान वायु को जीत करके वो जल
जल पर चल सकता है, जल से उसका स्पर्श नहीं होगा, जल के ऊपर ऊपर चलेगा, कीचड़ के ऊपर ऊपर वो चल सकता है। असंग माने टच नहीं होगा वो, पृथ्वी के ऊपर ऊपर चल सकता, पृथ्वी से टच नहीं होगा। कंटक कांटों के ऊपर से चलता रहेगा, कांटे उसको भेदन नहीं करेंगे, चुभेंगे नहीं। और कहते हैं उत्क्रांतिश्च, यह वो ऊर्ध्व गति माने ऊपर को वो उठना चाहे ऐसे तो ऊपर को भी उठ जाता है, अपनी गति को ऊर्ध्व। ऐसे हमने कई बार सुना है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो जीवन परिचय है उसमें मैंने पढ़ा है, और भी अन्य योगियों का पढ़ा है कि कई लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जब वो संध्या उपासना कर रहे होते थे तो उनको जमीन से लगभग 1-2 फीट ऊपर उठा हुआ देखा। तो उसी बात को और ये सूत्र भी सिद्ध कर रहा है कि योगी अपनी गति को ऊर्ध्व गति कर देता है। और ऐसा भी हमने सुना है, आपने भी सुना होगा कि कई योगी जल पर चलते हैं, कीचड़ के ऊपर चलते हैं, पानी और कांटों पर चल जाते हैं। तो ये सिद्धि है। उत्क्रांतिश्च उत्क्रांति ऊर्ध्व गति, असंग माने यहाँ पर टच न होना। अब ये जो उदान वायु है इसके बारे में थोड़े से विचार कर लेते हैं कि जो हमारे शरीर में जो वायु है उसको 5 विभागों में बांट दिया। एक प्राणवायु, एक अपान वायु, एक समान वायु और एक उदान वायु और व्यान वायु। उदान वायु को हमने रखा है चौथे नंबर। ये कहते हैं कि यहां पर ये नासिका से लेकर के हृदय स्थान तक जो वायु होती है, तो वायु हम अंदर जा रही है निकल रही है, तो इतने स्थान में रहने वाली वायु को बोलते हैं प्राण वायु। ठीक है। और अपान वायु नाभि से लेकर के पैरों तक, पावन जो तले हैं पैरों के वहां तक रहने वाली शरीर में जो वायु है उसको अपान वायु का नाम दिया है। और समान वायु तीसरी वायु है, या हृदय और नाभि माने हृदय से नाभि के बीच में रहती है। ये क्या रहती है? हृदय और नाभि के बीच में रहती है। और इसका भी कार्य भी बता देते हैं। और जो उदान वायु है, उदान वायु का जो स्थान बताया इन्होंने कंठ से, माने ये तो नासिका से ही हो गया, पर यह कंठ से मूर्धा तक के स्थान का जो वायु रहती है उसको इन्होंने बताया कि यह है उदान वायु। और व्यान वायु इन्होंने बताई है कि जो समस्त शरीर में व्याप्त रहती है, समस्त शरीर में व्याप्त रहने वाली व्यान वायु बताई है। ठीक। और ये हो गया। तो ये है, तो उदान वायु कौन सी है? कंठ से लेकर के मस्तिष्क तक कि उदान वायु, उस पर यदि योगी संयम कर लेता है, उसको जीत लेता है, तो फिर उसे ये सिद्धियां प्राप्त हो जाए। ठीक है। अब इनके कार्य के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो प्राणवायु के द्वारा की जाती है। और जो अपान वायु होती है वो मल मूत्र को नीचे हमें बाहर निकालती है। और जो समान वायु होती है इसका कार्य होता है कि जो भोजन खाते हैं उसके रस को जिस स्थान पर शरीर में प्राप्त कराना होता है वहां पहुंचाती है। ठीक है। और उदान वायु का ये कार्य होता है कि ये प्राण नीचे से ऊपर की ओर गति कराता है।
मृत्यु के समय कहते हैं कि यही प्राण जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ में शरीर से बाहर निकालता, उदान वायु। और व्यान वायु, ये व्यान का इन्होंने बताया कि व्यान वायु से समस्त शरीर में ये चेष्टाएं होती हैं, हिलना डुलना आदि। ये इन पांचों वायुओं के कार्य निर्धारित किए गए हैं शास्त्र के। तो यहां पर ये बताया है कि उदान वायु, बस ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उदान वायु। अब इसके आगे वाला सूत्र है समान जयात ज्वलनम, जो समान वायु है उस पर। चालीस नंबर सूत्र है ये हमारा, समान जयात ज्वलनम। ये कहीं कहीं यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे पुस्तकों में तो ज लिखा होगा। मैंने सूत्र को तोड़ के लिख दिया आपको सरलता से समझाने के लिए, तो व्याकरण की संधि से हो जाता है, तो वो कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो आप गलत मत समझिएगा, वो भी सही है ये भी सही है। ये होगा समान जयात ज्वलनम। कहते हैं कि समान वायु पर संयम करके उस पर व्यय प्राप्त करने के बाद योगी क्या प्राप्त कर लेता है, ज्वलनम, माने उसका जो शरीर है, उसका शरीर क्या है, उसके शरीर से तेज निकलने लगता है। माने उसका शरीर एकदम बहुत चमकीला बन जाता है, ठीक है। तो यही कहा इन्होंने कि योगी जब समान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसका शरीर क्या अग्नि के समान एकदम चमकीला हो जाता है, प्रकाशित होने लगता है, ठीक है। तो ये है। और समान वायु का जो कार्य बताया था वो क्या था, जो आहार भोजन का जो रस है वो शरीर में यथास्थान प्राप्त कराना, अपने अपने स्थान जहां पहुंचाना वहां पहुंचाना, ठीक है। तो ये सिद्धि होगी समान वायु पर संयम करने से। अब आगे एक सूत्र है 41 में, पढ़ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, जो क्योंकि छोटी छोटी कक्षा बनाने में मुझे भी पर कठिनाई होती है, और पाठकों को भी। कम से कम 30-40 मिनट की हो जाए कक्षा तो ठीक रहती है। बीच में मैंने छोटी बनाई पर उसका लाभ नहीं हुआ कुछ। 41 नंबर, श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। ये सरल है बिल्कुल, लिखते जाएगा। श्रोत्र, श्रोत्र माने कर्णेंद्रिय, और आकाश तो पंचभूतों में एक जो तत्व, जो जो भूत है आकाश। तो कहते हैं श्रोत्र और आकाश के संबंध। श्रोत्र माने कर्णेंद्रिय, कर्णेंद्रिय का आधार बताया है। कर्णेंद्रिय में शब्द कहाँ रहता है, आकाश में रहता है, और कर्णेंद्रिय का विषय क्या है, शब्द। तो कर्णेंद्रिय और ये जो आकाश है, उस दोनों के संबंध को, संबंध पर संबंध भाव पर जब संयम करता है योगी, तो उसे क्या हो जाता है, उसका जो श्रोत्र इंद्रिय है, कर्णेंद्रिय है, वो दिव्य बन जाता है। उसके अंदर दिव्यता आ जाती है। कैसी दिव्यता आ जाती है, उसकी कर्णेंद्रिय दूरस्थ शब्दों को भी सुन सकती है, दूरस्थ ध्वनियों का भी श्रवण कर लेती है। यही उसकी दिव्यता है।
है, यही कहा है कि जो कर्णेंद्रिय है वो दिव्य हो जाती है, दूर दूर के शब्दों का भी वो श्रवण कर लेती है। ठीक है, तो बस यही यहाँ पर योगी क्या करता है, कर्णेंद्रिय और आकाश का परस्पर जो संबंध है, संबंध रिलेशन है, उस रिलेशन पर संयम करके वो क्या है, अपनी कर्णेंद्रिय को दिव्य बना लेता है। फिर वो दूरस्थ ध्वनियों का भी श्रवण करती है, ये इनका कहना। ठीक है, आगे आगे सूत्र है हमारा 42वां। कायाकाशयोः संबंध संयमात लघु तूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। ये भी बहुत अच्छी है। क्या है, काया कायाकाशयो, तो ये कायाकाश योः संबंध संयमात लघु तूल समापत्ते। चा आकाश गमनम, तो अलग कर दो, चा आकाश ठीक है, लिख लीजिएगा, कायाकाशयोः संबंध संयमात लघु तूल समापत्ते च आकाश गमनम। आकाश गमनम माने योगी आकाश में भी उड़ने लगता है। है? जैसे हनुमान जी को दिखाया गया है कि हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए, ठीक है, हो सकता है हनुमान जी ने ये सिद्धि प्राप्त की हो। अभी बात करेंगे वो कौन सी सिद्धि है, कैसे प्राप्त होती है। वो आकाश में भी आराम से उड़ सकते हैं भाई, ये बातें लिखी हैं यहाँ पर सूत्र माध्यम से। तो कहते हैं आकाश में गमन कर लेता है, कब, कहते हैं काया काशयो, यहाँ पर काया शब्द है और आकाश में काय शब्द है। काय का अर्थ होता है ये बॉडी, शरीर, और आकाश माने वो पंचभूत वाला एक। शरीर और आकाश का परस्पर जो संबंध है, रिलेशन है, उस रिलेशन पर संयम करने से योगी को क्या प्राप्त होता है, आकाशगमन। अथवा दूसरे तरीका बता, दूसरे, एक तो इससे प्राप्त होती है आकाशगमन गति, और कहे लघुतूल समापत्तेश्च, अथवा जो लघु माने हल्के, रुई आदि, रुई आदि जो ये हमारे रुई आदि पदार्थों में संयम करने से, समापत्ति में संयम करने से, जो रुई है, ये जो हल्के हल्के जो पदार्थ है उन पर संयम करने से भी योगी क्या कर लेता है, आकाश में उड़ने लगता है, बिना एरोप्लेन के। कोई किसी भी कोई खर्चा नहीं, कोई बिना टिकट के। पर ये जो जिसको भी ये सिद्धि मिलती होगी तो आनंद तो बहुत आता होगा जी, आनंद तो बहुत आता होगा। हम तो सोचते हैं कभी पक्षी ऐसे हम भी उड़ जाते। ठीक है, तो वही लिखा है कि शरीर और आकाश के संबंध में चित्त का संयम करने से, अथवा कोई हल्की आदि, रुई आदि जो पदार्थ है उन पर संयम करने से योगी आकाश में गमन कर सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है। ठीक है, चलिएगा, तो आज इतना ही रखते हैं। आज कई सूत्र करा दिए मैंने आपको, 1 2 3
4 5 5 सूत्र हो गए, काफी हो गए। ठीक है, अब 42 हो गए। इसमें हमारे कितने हैं, 2-3 कक्षाओं में कर लेंगे। शायद इसमें 55 है, 55 है। ठीक है, तो अभी तो 3-4 कक्षाएं लगे। ठीक है, चलिए, तो अब इस कक्षा को यहीं विराम देंगे और प्लेलिस्ट को आप देखते रहिएगा पूरी को। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पीछे की नहीं देखें तो पीछे की भी देखिएगा, अभी कुछ और बात बनेगी। हमारे अनेक पाठ्यक्रम से देखते हैं, सभी बातें उनको समझ में आती हैं। ठीक है, अब ये योग दर्शन आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि इन वीडियोज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और इस सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल से लोगों को जोड़ दें, जिससे हम जो भी सनातन धर्म संबंधी आपको बातें बताएं लोगों को, तो अधिक लोगों तक पहुंच जाएं। ठीक है, इस पर आपको कोई संस्कृत तो नहीं सिखाई जा रही, तो आप अपने परिवार के सभी लोगों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों को जोड़ दीजिएगा, अपने मित्रों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम किस लिए परिश्रम कर रहे हैं, कोई पैसे कमाने के लिए परिश्रम तो नहीं कर रहे, कोई आपसे हम फीस तो नहीं ले रहे। हमारा उद्देश्य है लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जिस प्रकार से हम अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा कर्तव्य समझिएगा। कोई आपसे पैसे तो नहीं मांगे जा रहे। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।